पहली मुलाकात जब वो 8 साल के 9 साल के थे संभाजी महाराज, तब औरंगजेब से हुई थी। और आगरे का एस्केप कहते हैं उसे, आगऱ्याची सुटका बोलते मराठी में। तो उसके बाद सीधे यहाँ तक 23 साल बाद औरंगजेब ने बहुत कोशिश की कि संभा पकड़ में आ जाए, संभा पकड़ में आ जाए, लेकिन वो है कि वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। उसमें लिखा था मैंने कि 9 साल लड़ा, 9 साल बढ़ा, 9 साल से सीना तान खड़ा, 9 साल से औरंग जूझ रहा, बस एक फतेह की आस लिए, 9 साल दुआना दर्ज हुई, तस्बीह है इबादत पास लिए। यहाँ जमीन पे बैठा हाथी कैसे रोकता उड़ते परिंदे को, वो खुदा भी कैसे खारिज करता है इस नेक खुदा के बंदे को। तो ये लिखा था मैंने कि गिरफ्त में नहीं आ रहे थे वो, तो गिरफ्त में आ गए। जैसे जैसे बहुत बड़ी हिस्ट्री है उसकी, धोखेबाजी से पकड़ा गया उनको। तो 23 साल बाद आमने सामने, तो 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए। 23 साल पश्चात संभाजी औरंग के सामने पेश हुए, नज़ारे का इस लुत्फ उठाने मुगल ज़्यादा खामोश हुए। 100% यकीन था सबको, संभाजी घुटने टेकेगा, जहाँपना के कदमों में अपना राज मुकुट वो फेंकेगा। पर औरंगजेब ही जानता था ये गर्दन नहीं झुकने वाली, बाप की भांति लड़ेगा जब तक धड़कन नहीं रुकने वाली। अब सोचो तुम मौजूद वहाँ हो संभाजी औरंग के सामने, काँप उठेगा बदन तुम्हारा इन नज़रों की जंग के सामने। फतवाए आलमगीर एक तरफ और दूजी और सियासत आवाम, एक सिखाता शरीयत सबको, दूजे को हर धर्म समान। एक की शान और शौकत मतलब एक चौथाई विश्व आवाम, एक की दौलत इतनी ही बस बुद्ध कृष्ण सा जीवन कान। एक ने बदले धर्म कईयों के गर्दन पर रखकर शमशीर, एक ने सबको यही बताया हर मजहब की एक तामीर। अब तुम ही चुनो इन दोनों में से कहाँ पे धागे कच्चे हैं, औरंग गलत या संभाजी, ये तो हर कोई पूछे है। तब भी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल, लूट कहाँ रखी है संभा, हम सोच सोच कर हुए बेहाल। और हाँ ये भी बता दे कौन थे काफर अब तक जो तुझसे मिले हुए, हम पूछ पूछ के थक गए देख, पर सभी के मुंह यहाँ सिले हुए। संभाजी की नजर उठी तब होठों पे मुस्कान लिए, पैदा ही हम रुद्र हुए हैं हाथों पे अपनी जान लिए। मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जा जाकर उसे तो हासिल कर, और इसी बहाने कदम छू लेना, पर पहले खुद को उस काबिल कर। और रही बात तेरे दूसरे प्रश्न की, तो हम मिट्टी से बेईमान नहीं, अपनों की जान में अपनी जान, हम तुझ जैसे हैवान नहीं। भाई वो आलमगीर है, आग बबूला हुआ बादशाह ये अल्फाज सुनते ही, मंशा नहीं थी उसकी एक और लफ्ज भी सुनने की। ये नजर तेरी चुभ रही है हमको, है याद दिलाती सिवा की उस, अभी भी उसको याद करूँ तो रोंगटे होते हैं महसूस। सरिया घुसा कर फोड़ दो इन्हें अब और ना हम सह पाएंगे, जुबा काट दो काफर की ताकि हर हर ना कह पाएंगे। नाखून उखाड़ो खालू देड़ो जब तक ना घुटने टेकेगा, हमसे बगावत का नतीजा आज जमाना देखेगा। अरे अमन जिसने सिखाया जगत को, उस कुरान का तो इल्म धरो। और कौन खुदा कहता है तुम इस हद तक गिर कर जुल्म करो। एक दो नहीं 40 दिन आका के हुक्म पे अमल हुआ। हर रोज औरंग पूछ रहा कि झुकने को वो कबूल हुआ, पर नहीं। हुजूर जुबा काटी, आंखें फोड़ी, उसकी दोनों बाहें तोड़ी, नाखून उखाड़े खालू देड़ी, गोल घुमाकर टांग मरोड़ी, नमक लगाकर जख्म जलाए, गोश्त के टुकड़े को तो को खिलाए, पर मजाले शिकस्त तो कबूल करे। हुजूर के हम कुछ भूल रहे हैं? अरे पहले तो तुमको हार मुबारक, चाल गलत तुम खेल रहे, सिर्फ जिस्म काटा है तुमने, संभाजी तुम भूल रहे। बचपन से है दर्द सहा वो, इसके लिए नई बात नहीं, क्या क्या घिनौने जख्म सहे है हरगिज तुझको ज्ञात नहीं। कलेजा नहीं है उसका वो, बस पत्थर का एक गोला है, बड़ी बेदर्दी से भूतकाल में नियति ने जिससे टटोला है। नजरों की रोशनी छीनी पर नजरिया ना तुम छीन सके, अरे कहो कि कायर नजर को अपनी उसकी नजरों में दे ना सके। जुबा काटे चलो बता दिया तुम वाकई शास्त्र से डरते हो, हम राम कृष्ण को गाते हैं तुम बात शस्त्र से करते हो। इतनी आयतें पढ़कर भी मुगलों के पल्ले पड़ा नहीं, इतिहास खुद एक सबूत है, शस्त्र शास्त्र से बड़ा नहीं। आखिर सर कलम का हुक्म सुना वो खुद के घमंड को मार गया, आलमगीर मुइनुद्दीन मोहम्मद संभाजी से हार गया। शुक्रिया। तो ये अंतिम सर्ग है। द वे यू नरेट इट, जिस तरह से आप सुनाते हैं जी, आप थिएटर भी करते हैं क्या? जी थिएटर का और मेरा कुछ ताल्लुक नहीं है। पर बहुत ही भाव प्रवणता के साथ आवाज़ का आरोह अवरोह बहुत ही जी